राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं को समर्पित सभी अभ्यर्थियों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक आभार। साथियों, राजस्थान के इतिहास से संबंधित इस प्रश्न पत्र में ऐतिहासिक परिदृश्य पर आधारित विभिन्न बिंदुओं से कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। आप इन प्रश्नों को पूर्ण ध्यान सहित हल करेंगे और प्रश्नों का उत्तर मेरे द्वारा पूर्णतः शुद्ध रूप से बताए जाएंगे। और वीडियो में अगर कहीं पर भी प्रश्नों की अगर व्याख्या करने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर व्याख्या की जाएगी और वीडियो के अंत में कमेंट करके आप बताएंगे कि आपके 50 में से कुल कितने प्रश्न हैं वो सही हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहले प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित राजस्थान के किलों में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तारागढ़, बूंदी, जयगढ़, जूनागढ़, आमेर का किला। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो शामिल जो किला है वो आमेर का किला है, जयपुर वाला। तो 4 नंबर विकल्प राइट आंसर। फिर है, उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, प्रयागराज भंडारी, देवी शंकर तिवारी। तो जयपुर प्रजामंडल है उसमें जो सक्रिय नहीं था उस नेता को हमारे को बताना है। तो वो थे प्रयागराज भंडारी। ये मारवाड़ प्रजामंडल में सक्रिय थे, इसीलिए 3 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। तीसरे में, राजौरगढ़ का शानदार कलात्मक वैभव किस युग से संबंधित है? चौहान, गुर्जर प्रतिहार, गोहिल, सिसोदिया, राठौड़। तो राजौरगढ़ अलवर में स्थित एक स्थान है, वहाँ के जो कलात्मक वैभव हैं वो गुर्जर प्रतिहार काल से संबंधित थे। 2 नंबर विकल्प सही उत्तर। चौथे में, किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? वेरीसाल, वर्ष सिंह, सुभाणदेव और राव नरपाल। तो बूंदी का जो तारागढ़ का दुर्ग है उसका निर्माण 1352 में राव वर्ष सिंह ने करवाया था, इसीलिए 2 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर। 5 नंबर सवाल में, समर्थदानचारण ने राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया? 1885, 1898, 1910 और 1914 ईस्वी में। तो साथियों, समर्थदानचारण है उन्होंने जो राजस्थान समाचार नाम का समाचार पत्र था उसका प्रकाशन 1889 में किया था, इसलिए ये वर्ष ये इन विकल्पों में दी हुई नहीं है। तो इसलिए ये प्रश्न है ये डिलीट हो जाएगा और आपको ये प्रश्न आपका सही मानना है। फिर आगे 6 नंबर में, राजस्थान के किस जिले में डंडीगढ़ सेलकला पुरा स्थल स्थित है? अलवर, जयपुर, सीकर, बूंदी। तो डंडीगढ़ सेलकला है वो अलवर में स्थित पुरा स्थल है। 1 नंबर सही आंसर होगा इस प्रश्न का। 7 में, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? 7 वर्ष 8 माह 15 दिन, 8 वर्ष 7 माह 15 दिन, 5 वर्ष 8 माह 12 दिन और 8 वर्ष 5 माह है 12 दिन। तो राजस्थान के जो एकीकरण की प्रक्रिया है वो 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 तक पूर्ण हुई थी। तो उसमें जो कुल समय लगा था वो 8 वर्ष 7 माह और 15 दिन लगे थे। 2 नंबर विकल्प राइट आंसर। 8 में, 15 दिसंबर 1945 को मिठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, कलकत्ता में। तो 15 दिसंबर 1945 को मिठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना है वो जोधपुर में की गई थी। 1 नंबर विकल्प सही उत्तर। साथियों, 9 नंबर सवाल है वो किसी तकनीकी वजह से इसमें प्रश्न पत्र में शामिल नहीं हो पाया। वो जैसे ही आपके 50% पूर्ण होंगे वहाँ पर आगे है वो 9 नंबर सवाल है वो आपको उपलब्ध हो जाएगा, इसीलिए 9 नंबर सवाल है उसको आप एक बार छोड़ दें और बाकी प्रश्नों को हल करते जाएं। 10 नंबर में, राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता हैं? किसनाडा, ईसरदास, करणीदान कविया, कुशललाभ। राजस्थानी भाषा है वो उसका जो ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि, उस ग्रंथ के लेखक हैं कुशललाभ। 4 नंबर विकल्प सही उत्तर। 11 में, राजकुमारी मोमल किस स्थान से संबंधित थी? कोलायत, अर्थुणा, लोदरवा और केलापानी। तो राजकुमारी जो मोमल है वो लोदरवा जैसलमेर से संबंधित थी। 3 नंबर विकल्प राइट आंसर। फिर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? तो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे। उन्होंने रणथंभौर अभियान किया था 1191-92 ईस्वी में। तो उस समय वहाँ का शासक है वो कौन था? गोविंदराज, वीर नारायण, हमीर, रत्तीफाल। तो इसमें उस समय वहाँ के शासक थे हमीर। 3 नंबर विकल्प है वो सही उत्तर। फिर 13 में,
किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है? नमाणा, बागोर, आहड़ और नागदा एक ऐसा पुरातात्विक स्थल जिसका नाम धूलकोट है। तो उदयपुर में आहड़ सभ्यता है, उसको धूलकोट सभ्यता के नाम से भी हम प्राचीन समय में जाना जाता था। तो 3 नंबर विकल्प है वो इसका सही उत्तर होगा। 14 में ग्वालियर अभिलेखों में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? विग्रहराज चतुर्थ, विमल शाह, नागभट्ट, मिहिर भोज। तो ग्वालियर अभिलेख है उसमें मलेच्छों का नाशक, शत्रुओं का जो नाशक है वो किसको कहा गया है? वो नागभट्ट को कहा गया है। 3 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 15 में डाबड़ा कांड किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित है? अलवर, भरतपुर, सीकर, जोधपुर। डाबड़ा कांड है वो 13 मार्च सन 1947 को नागौर में मथुरादास माथुर के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें कुछ अंग्रेज़ों ने जो मथुरादास माथुर है और उसके सहयोगियों पर हमला कर दिया था। तो इस प्रश्न में नागौर नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो जोधपुर दिया हुआ है उस समय जोधपुर रियासत के नियंत्रण में नागौर का इलाका आता था, इसीलिए जोधपुर है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 16 में एक तरफ लेखक दे रखे हैं, दूसरी तरफ पुस्तक, तो इन जो लेखक हैं उनको उनकी पुस्तकों से मिलान करना है। एक तरफ करणीदान, श्यामलदास, मूणोत नैन सिंह और सूर्यमल मिश्रण दे रखा है, दूसरी तरफ उनकी पुस्तकों के नाम दे रखे हैं। तो करणीदान है जो जोधपुर के राजकवि थे, उन्होंने सूरज प्रकाश ग्रंथ को लिखा था। श्यामलदास हैं, उन्होंने वीर विनोद जो उदयपुर से संबंधित थे, उन्होंने वीर विनोद ग्रंथ है उसको लिखा था। और मूणोत नैन सिंह महाराजा जसवंत सिंह के समय इन्होंने मारवाड़ परगना रिविगत ग्रंथ लिखा था। और सूर्यमल मिश्रण है, इन्होंने वंश भास्कर ग्रंथ है उसको लिखा था। तो साथियों आप इनमें से देख लेना ये किस विकल्प में सही बैठते हैं, वो ही इस विकल्प का सही उत्तर होगा। फिर 17 में स्वर्णनगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है? नसिया मंदिर अजमेर, रणकपुर मंदिर रणकपुर, दिलवाड़ा मंदिर आबू, नाकोड़ा मंदिर बाड़मेर। तो स्वर्णनगरी हॉल है वो जो सोनी जी की नसियाँ हैं, अजमेर में स्थित एक जैन मंदिर है, उस मंदिर में ये स्वर्णनगरी हॉल है, ये बना हुआ एक भाग है। 1 नंबर विकल्प है वो सही उत्तर होगा। फिर 18 में राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्सपटलिक की जिम्मेदारी थी। मुख्य कोषपाल के रूप में काम करना, मुख्य लेखाधिकारी के रूप में काम करना, विदेश मंत्री के रूप में काम करना, प्रधानमंत्री के रूप में काम करना। तो राजस्थान के प्रारंभिक काल में जो अक्सपटलिक जो पद हुआ करता था उसकी जो जिम्मेदारी थी वो मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में काम करने की थी। 2 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 19 में कंपनी अधिकारी जिसके 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई? कर्नल एबोट, कैप्टन सोवर्स, मेजर बर्टन, कैप्टन मॉकमैनसन। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के कोटा में एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी, वो थे मेजर बर्टन। इनका सर काटकर कोटा के शहर में घुमाया गया था, इसलिए 3 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 20 में चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पृथ्वीराज फर्स्ट, अजयराज, अरण्यराज और विग्रहराज चतुर्थ। चौहान राजवंश के ये कुछ शासक थे, तो इनको सबसे पहले कौन सा राजा और सबसे अंत में कौन सा राजा, इस क्रम में हमारे को सजाना है। तो सबसे पहले पृथ्वीराज थे, उसके बाद अजयराज, फिर अरण्यराज और फिर अंत में विग्रहराज चतुर्थ थे। तो जैसा इन विकल्प में इन कोटों में दिया गया है वैसे ही इनका क्रम बन जाएगा 1, 2, 3 और 4। तो ये 4 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर 21 में मुंशी समर्थदान चारण द्वारा अजमेर से 1889 में प्रारंभ समाचार पत्र का क्या नाम था? तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी और राजस्थान समाचार। तो मुंशी समर्थदान है चारण है उसके द्वारा अजमेर से 1889 में जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था वो था राजस्थान समाचार। 4 नंबर विकल्प राइट आंसर। उसके बाद में 22 में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। राय सिंह, कल्याणमल, अनूप सिंह, सूर सिंह। जूनागढ़ का किला जो बीकानेर में स्थित है, इस किले को ज़मीन का जेवर भी कहा जाता है। इस किले का जो निर्माण है वो 1589 से 1594 के मध्य महाराजा राय सिंह ने करवाया था। 1 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
23 में परमार राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध अर्थपूर्णा नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और डूंगरपुर। तो परमार राजा हैं, उनके द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए जो प्रसिद्ध अर्थपूर्णा नगर है वो बांसवाड़ा में स्थित था और वर्तमान में ही ये बांसवाड़ा में ही है। तो इसीलिए बांसवाड़ा है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 24 में किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नग्न हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, आमेर। तो अबुल फजल हैं, उन्होंने राजस्थान के एक किले को देखकर ये कहा था कि बाकी सभी दुर्ग हैं वो एक तरह से खुले हैं, बाकी ये जो एक किला ऐसा है जो सुरक्षा रूपी कवच से ढका हुआ है। तो ऐसी बात है वो अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के लिए कही थी। 1 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। 25 में गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? बनास, लूनी, कांतली और बाणगंगा। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में स्थित एक प्राचीन सभ्यता है जिसको तम्र सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं। ये कांतली नदी के किनारे स्थित थी। 3 नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर। 26 में 1582 में महाराणा प्रताप की दिव्य विजय के समय वहाँ के अधिकारी थे सुल्तान खान गौरी, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल्ला खान, शाहबाज खान। 1582 में महाराणा प्रताप है उसकी दिव्य विजय के समय वहाँ के अधिकारी का नाम पूछा है तो वहाँ के अधिकारी थे सुल्तान खान गौरी। 1 नंबर विकल्प राइट आंसर। 27 में जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? जैन मंदिर है उनका, जैन मंदिर की जो स्थापना का उल्लेख करने वाला जो अभिलेख है उसका हमारे को नाम बताना है। मंडोर अभिलेख, नाडोल अभिलेख, नागदा अभिलेख और गठियाला अभिलेख। तो गठियाला अभिलेख जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है इस अभिलेख में जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख है वो हुआ है। तो 4 नंबर विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर। फिर 28 में किस समिति ने मत्स्य संघ के वृहद राजस्थान में विलय की अनुशंसा की? बलवंत राय मेहता, फजल अली, NV गौडगिल, शंकर राव। तो मत्स्य संघ राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में मत्स्य संघ के वृहद राजस्थान में विलय है उसकी अनुशंसा की थी शंकर राव समिति ने। 4 नंबर विकल्प सही उत्तर। 29 में चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए? जनता पर कर बढ़ाए, महाजन वर्ग से धन की लूट, सामाजिक प्रथाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप, स्वयं की विलासिता पर अत्यधिक खर्च। तो चंद्रसेन है वो अपनी जो राज्य की जनता थी उसमें अलोकप्रिय होने का कारण था कि महाजन वर्ग से उन्होंने धन को लूट लिया था, इस वजह से ये वहाँ की जनता में अलोकप्रिय हो गए थे। 30 में अकबर के संरक्षण में मानसिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया गया? सुरजनहाड़ा, महाराणा प्रताप, केदार राय, रावचंद्र देव। तो अकबर के संरक्षण में जो जयपुर का महाराजा मानसिंह था जो 6000 मनसबदार था तो उसने अपना पहला सैन्य अभियान है वो सुरजनहाड़ा बूंदी का जो राजा था उसके विरुद्ध किया था। 1 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 31 में खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था? सूर्यमल, रायमल, पृथ्वीराज, कल्याणमल। तो खानवा का युद्ध जो 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था उसमें सूर्यमल है वो राणा सांगा के पक्ष में नहीं लड़ रहा था। बाकी ये विकल्पों में अन्य जो राजाओं के नाम दिए गए हैं ये उस राणा सांगा के साथ थे। फिर 32 में चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब व किसने की? 1907 में स्वामी गोपाल दास, 1909 ईस्वी में मगाराम वैद, 1912 ईस्वी में प्यारेलाल साधु और 1913 ईस्वी में विष्णु दत्त। तो चूरू में सर्वहितकारिणी सभा है उसकी स्थापना है 1907 ईस्वी में स्वामी गोपाल दास के द्वारा की गई थी। 1 नंबर विकल्प सही उत्तर। 33 में शेखावाटी के किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्रेरित किया था? देशराज, सूरजमल, रामनारायण, हरनाथ सिंह। तो शेखावाटी के किसान हैं उनको अपने अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु जो प्रेरित करने वाला भरतपुर का व्यक्ति था वो था देशराज। 1 नंबर विकल्प राइट आंसर। फिर जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन थे? रणछोड़ भट्ट, जगत सिंह, पंडित जीवाधर, रघुनाथ।
जगत सिंह काव्य ग्रंथ है उसके लेखक थे रघुनाथ। 4 नंबर विकल्प है सही उत्तर। 35 में 1903 एवं 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया था? खेतरी के शासक अजीत सिंह, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह, उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह और महाराजा गंगा सिंह। 1903 और 1911 को दिल्ली में 2 दरबार आयोजित हुए थे, जिसमें जो अंग्रेजों के द्वारा आयोजित किए गए थे। इसमें राजस्थान का एक शासक था, उसने भाग नहीं लिया था, वो था उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह। और उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह हैं वो केसरी सिंह बारठ के 13 सोटों से प्रभावित होकर अपना ऐसा निर्णय लिया था। तो इसके कारण ये 3 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। 36 में भारत संघ में अधिमिलन पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह, धौलपुर के उदयभान सिंह और बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम और किशनगढ़ के महाराजा सुमेर सिंह। तो भारत संघ है जो भारत का जो एकीकरण हो रहा था, रियासतों का जब मिलन हो रहा था सरदार पटेल के नेतृत्व में, उस समय जो अधिमिलन पर हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान का प्रथम व्यक्ति था वो बीकानेर के जो महाराजा थे शार्दुल सिंह प्रथम, उसके द्वारा अधिमिलन भारत संघ में अधिमिलन पर हस्ताक्षर किए गए थे। फिर 37 में स्वामी दयानंद द्वारा किस वर्ष में उदयपुर में एक सामाजिक संस्था परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई? 1865 ईस्वी, 1880 ईस्वी, 1883 ईस्वी, 1890 ईस्वी। स्वामी दयानंद द्वारा, दयानंद सरस्वती हैं, उन्होंने उदयपुर में एक सामाजिक संस्था थी परोपकारिणी सभा के नाम से, इसकी स्थापना की थी 1883 ईस्वी में। 3 नंबर विकल्प सही उत्तर। फिर 38 में त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर, गागरोन, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़। त्रिकुटाकृति की त्रिकुट पहाड़ी है, उस पर 99 बुर्जों वाला जो दुर्ग बना हुआ है, जिसको सोनारगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, ये जैसलमेर जिले में स्थित है। 1 नंबर विकल्प है वो इसका सही उत्तर। 39 में मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दौसा, भानगढ़, बैराट, सांबर। मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के जो पुरावशेष हैं वो बैराट जयपुर से प्राप्त हुए हैं। 3 नंबर विकल्प राइट आंसर। फिर 40 में एकी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बिलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना और बिलों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त करवाना और भील राज्य की स्थापना करने के लिए बिलों एवं ग्रासियों का एक संगठन बनाना। तो एकी आंदोलन है, इसकी शुरुआत सन 1921 में मोतीलाल तेजावत के द्वारा की गई थी और इस आंदोलन को बहुमत भील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था कि किसानों को भारी लगान और बेकार अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना। 2 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 41 में दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्र पाषाण युगीन पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? आहड़, बालाथल, गणेश्वर, गिल्लोड। तो दुर्गीकरण के पुरावशेष हैं वो एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं, उसका नाम हमारे को नाम बताना है। तो इसमें बालाथल सभ्यता है, वहाँ से दुर्गीकरण के पुरावशेष हैं वो मिले हैं। बालाथल सभ्यता उदयपुर की वल्लभनगर तहसील में स्थित एक स्थल है जिसकी खोज सन 1993 में वी के मिश्रा के नेतृत्व में हुई थी। तो 2 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। 42 में युआन चांग द्वारा उल्लेखित पोलियो ये तालों के रूप में किस स्थान की पहचान की गई है? बैराट, भीनमाल, जालौर, पाली। तो युआन चांग जो चीनी यात्री था उसने पोलियो तेलो नाम से एक स्थान को पुकारा है, तो वो स्थान था भीनमाल, जालौर। फिर 43 में किसकी बहादुरी के करते बिट्टू मेहा के रावले में उल्लेखित है? गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी और हड़बू जी। तो बिट्टू मेहा नाम का एक चारण कवि था, उस कवि है उसने अपने जो लिखे हुए जो पद हैं उसमें एक जो लोक देवता हैं उसकी बहादुरी के करते हैं उसका उल्लेख किया था। तो वो ऐसे लोक देवता हैं गोगा जी। 1 नंबर विकल्प सही उत्तर। 44 में निम्न में से असत्य तथ्य को पहचानिए। मुस्लिम एक तरफ जो छतरियां हैं वो दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके जिले दे रखे हैं। इनमें से कौन सी छतरी है वो कौन से जिले में स्थित नहीं है, उस विकल्प की हमारे को पहचान है वो करनी है। इसमें मुंशी महारानी की छतरी है वो अलवर, गोपाल सिंह की छतरी करौली, राम गोपाल पोदार की छतरी रामगढ़
और राम गोपाल पालीवाल की छतरी है वो बीकानेर। तो इसमें राम गोपाल पालीवाल की छतरी है वो बीकानेर में नहीं है। 4 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी मूसी महारानी की छतरी अलवर में है, गोपाल सिंह की करौली में और राम गोपाल पोदार की छतरी है वो रामगढ़ में है। तो 4 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। 45 में राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? राव रतन सिंह, राव दूधा, राव चंद्रसेन और भोजराज। राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा है उसका संस्थापक था राव दूधा। 2 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 46 में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर, गांठ मंगलोद का दधी माता मंदिर और चोमा का शिव मंदिर। इसमें जो गुर्जर प्रतिहार शैली में नहीं बना हुआ मंदिर है वो चारचोमा का शिव मंदिर है, यानी कोटा में ये मंदिर स्थित है और ये मंदिर है ये गुर्जर प्रतिहार शैली में नहीं बना हुआ है। बाकी किराड़ू मंदिर सोमेश्वर जो बाड़मेर में है ये इसी शैली से संबंधित है, ओसिया मंदिर जोधपुर में है और गांठ मंगलोद जो नागौर का दधी माता मंदिर है ये सभी गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली पर आधारित हैं। फिर 47 में गोविंद गुरु के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गोविंद गुरु बंजारा जाति के थे। गोविंद गुरु का जन्म 1858 में डूंगरपुर के पालपट्टा में हुआ था। गोविंद गुरु ने बांसिया गांव में ध्वनि एवं निशान की स्थापना की थी और गोविंद गुरु ने भीलों को धर्म एवं सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। तो इसमें जो असत्य कथन है गोविंद गुरु के संबंध में वो 2 नंबर विकल्प में है कि गोविंद गुरु का जन्म है वो तो 1858 में हुआ था, ये बात तो सही है, लेकिन डूंगरपुर के पालपट्टा में नहीं, डूंगरपुर के बांसिया गाँव में हुआ था। इसलिए 2 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मेवाड़, मारवाड़, आमेर, टोंक। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत का नाम पूछा है तो वो रियासत थी मारवाड़। 2 नंबर विकल्प सही उत्तर। 49 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, रमेश चंद्र व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया। मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन का जो अध्यक्ष था वो था माणिक्यलाल वर्मा। 1 नंबर विकल्प राइट आंसर। फिर 50 नंबर के सवाल में मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? अर्जुन सिंह, संग्राम सिंह, उदय सिंह और विक्रमादित्य। मीरा है उसके द्वारा चित्तौड़ है उसको छोड़ दिया था। किसके समय में? तो मीरा ने चित्तौड़ का जो परित्याग है वो विक्रमादित्य के समय किया था। विक्रमादित्य 1532 से 1536 तक मेवाड़ में शासन किया था। उस समय मीरा ने है वो चित्तौड़ है उसको छोड़ दिया था। एक सवाल साथियों जो रह गया था 9 नंबर सवाल उसको देखते हैं। निम्न में से कौन सा विद्वान जो राजस्थानी भाषा की बोलियों से संबंधित कार्य करने के लिए नहीं जाने जाते हैं? नोम चोमस्की, जॉर्ज अब्राहम गिरीशरण, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी। तो राजस्थानी भाषा की जो बोलियां हैं उससे संबंधित कार्य नहीं करने वाले व्यक्ति थे नोम चोमस्की। 1 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो साथियों इस तरह से आपके 50 प्रश्न हैं ये पूर्ण हो चुके हैं। आप एक कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि आपके 50 में से कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले ऐसे ही स्तरीय प्रश्नों की वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो सकें। और चैनल पर अन्य विषयों के वीडियो भी अपलोड किए गए हैं, आप उनका अवश्य अवलोकन करें। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।